भाइयों बहनों, दिस टाइम यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया की टीम बूंदी शहर में मौजूद है और आज 3 नवंबर 2024 को यूनाइटेड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी की ओर से यहाँ पर एक बच्चों का हौसला अफजाई प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूंगा और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमारे नागौर से हज़रत तशरीफ़ लाए हैं तो उनके लबे मुबारक से ही सारा उनका तारुफ आपको दिया जाएगा। एंड नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स टू हिम। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, आप बूंदी शहर के अंदर इस यूनाइटेड डेवलपमेंट के तीसरे फंक्शन के अंदर एक हौसला अफजाई के अंदर शामिल हुए हो, इसमें आपने शिरकत की है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं कि आपकी हमने स्पीच सुनी है और बॉडी पार्ट के अंदर जो जितने भी वाइटल्स होते हैं उन सबको आपने जगा दिया है। तो मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि आप अपना 30 सेकंड का छोटा सा आपके लबे मुबारक से तारुफ दे दीजिए। मेरा नाम खालिद मिसबाही है और मैं नागौर के शरानियाबाद से रहने वाला हूँ। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक उलमा हिंद, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे सर है। उसका बेसिक काम एजुकेशन पे फोकस करना और उसके बाद में सोशल वर्क हैं। और दूसरा हमारा एक इदारा है IQ के नाम से, IQ स्कूल के नाम से, ये भी 5th क्लास तक है। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा 12th तक पहुंचते हुए आलिम दीन भी बन जाए और हम इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका सेकंड सेशन है और भी 5th तक के बच्चे हमारे पास हैं। आपकी स्पीच के अंदर हमने जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखा है और जबरदस्त आपने बारीकी की बात कही है, तो आप कहाँ से लाए ये कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तो क्या है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस्लाम की कुछ बरकतें हैं जो हर इंसान को मिलती हैं। हमें उन नेमतों पर गौर व फिक्र करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। इंसान कई मरतबा अपनी सलाहियतों को ढंग से पहचान नहीं पाता या पहचान लेता है तो उनको निखार नहीं पाता। आपके हिसाब से कौम मुस्लिम की तरक्की के लिए क्या एजुकेशन, क्या बिजनेस, क्या सियासत ये फल हैं या ये जड़ है? मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में किसी भी कम्युनिटी की तरक्की के लिए 4 पिलर होते हैं। राइट सर। पहला है एजुकेशन, सेकंड है इकोनॉमिकल पावर, थर्ड है पॉलिटिकल पावर और फोर्थ है सिविलाइजेशन को बचाना। तो ये तो हुआ डेमोक्रेसी का उसूल। उसके अलावा हम मुसलमानों के लिए एज ए मुस्लिम एक एडिशनल चीज़ है और वो है हमारा स्पिरिचुअल तौर पर मजबूत होना। जिस दिन हमने इन 5 चीज़ों पर ढंग से मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह हमारा प्रॉब्लम हल है, ये मेरा मानना है। तो आपके हिसाब से आपने योर एक्सपीरियंस इन दिस लाइन? हाँ, हम लोग ठोकरें खा रहे हैं काफ़ी टाइम से और कोशिश कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि हम लोगों को अपनी बिसात के मुताबिक बगैर वक्त गंवाए हुए अपने काम में लग जाना चाहिए। ऐसी कोई बात या ऐसा कोई सवाल जो आपने स्टेज पर नहीं कहा हो और हमारे चैनल के जरिए कहना चाह रहे हैं, प्लीज टेल। ऐसा है कि देखिए, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत आसानियां पैदा फरमा दी हैं और हमारे पास टाइम है कम, इसलिए हमें अपनी स्पीड तेज़ करते हुए आसानियों का फ़ायदा उठाते हुए और अपनी अक्ल का भला इस्तेमाल करते हुए बातों की बजाय प्रैक्टिकल इंसान बनना चाहिए। यह मेरा सबको आम सजेशन है आपके चैनल के थ्रू। आर यू कमिंग फर्स्ट टाइम इन बूंदी? यस। तो आपका क्या है एक्सपीरियंस, यहाँ आके महसूस कैसा किया आपने? मैंने आमतौर पर कहीं भी जाता हूं तो नॉर्मल मुसलमानों को जिस तरह का महसूस करता हूं यहाँ पर भी तकरीबन उसी तरह का, यानी ट्रेडिशनल मुसलमानों को मैंने महसूस किया है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कोई जजमेंटल बात इसलिए नहीं कह सकता कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग तो आए, डायरेक्ट स्टेज पे बैठे और सुना। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की बातें मैंने यहाँ स्पीचेस में सुनी तो यहाँ के मुसलमान भी इमोशनल मुसलमान हैं और यहाँ के नहीं, हर जगह के मुसलमान इमोशनल हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आज का दौर हमें जज्बात से ज़्यादा होशमंदी सिखाता है और प्रैक्टिकल बनाता है। हमें इस तरह का बनने की ज़रूरत है। आज के दौर में हमारे नबी की सीरत मुबारका से वन इम्पोर्टेंट पॉइंट वी वांट फ्रॉम योर साइड। मेरा ये कहना है कि अल्लाह ने कुरान पाक में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसवाए हसना। जी, यानी एक ग्रेट आइडियल, आइडियल पर्सनैलिटी। राइट सर। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी का बहुत डीपली मुताला करना चाहिए और हम जिस एंगल से मुताला करेंगे, अभी हो सकता है कि बात जज्बाती लगे लेकिन हम हैरान रह जाएंगे कि उस शख्सियत में इतना कुछ छुपा हुआ है कि हम बहुत कुछ जान करके भी अपने आप को जाहिल सा महसूस करेंगे। तो हमें गहराई के साथ उनका मुताला करना चाहिए। और सेकंड चीज़, हमें जिसको बहुत
गहराई के साथ पकड़ लेना चाहिए वो है कुरान मजीद। इन दो चीज़ों पर हम सीरियसली फोकस कर लें, इंशाल्लाह हमारे मसाइल का हल निकाल करके ये यूं पेश करेंगे जैसे कोई मेडिकल मशीन रिपोर्ट पेश करती। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। यस, आपको आपका व्हाट इज यूर एंड योर टीम एम इन फ्यूचर में क्या एम है, मतलब क्या चीज हासिल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से मूवमेंट देना चाहते हैं? कौम के लिए जो भी इनकलाब आ सकता है वो थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी आ सकता है। राइट सर। मेरा ये मानना है कि हम सबको इन चीज़ों पर बहुत सीरियसली फोकस करना चाहिए। और थर्ड जो चीज़ है वो है इकोनॉमी, ठीक है ना, यानी अपनी कौम को, पूरे मुल्क को गुर्बत से उठाने के लिए। और ये वो चीज़ें हैं जिनका किसी स्पेशल कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, सब के लिए भले के काम है। इन सब में हमको लग जाना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। बहुत शुक्रिया, आपने हमको क्लियरली बातें बताई है, आपके जज्बात, आपकी बातचीत से हमें पता लगा है कि यू आर वर्किंग दिस टाइम वेरी बेस्ट एंड आई हैव लिसन यूर स्पीच, और मैं आपकी स्पीच को बहुत अच्छी तरह से मैंने कबूल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।